नमस्कार। शुक्र 24 अगस्त 2024 से यानी लगभग 24 और 25 के मध्य रात्रि अंतराल के साथ में कन्या राशि स्थान, जो कि इनका नीचस्थ राशि स्थान है, वहां प्रवेश कर जाएंगे, जहां केतु पहले से चलायमान, राहु और शुक्र का दृष्टि संबंध भी यहाँ पर बना रहने वाला होगा। तो वहीं जो सूर्य और शुक्र की शत्रुवत युति बनी हुई थी वो यहाँ दूर हो जाएगी। वहीं महत्वपूर्ण प्रक्रिया ये कि ये जो पूरा ही अंतराल अब चलायमान रहेगा शुक्र के साथ, इसमें जो इनकी नीचस्थ स्थितियां हैं कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष के लिए कुछ अवस्थाओं में संघर्ष लेकर आती है। आप क्रिएटिव फील्ड के साथ में हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस के साथ में जुड़े हुए हैं, लग्जरी संबंधी फील्ड के साथ में आपका रिलेटेबल बेस है, हॉस्पिटैलिटी, वहीं रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज जहां बारंबार प्रेजेंटेशंस देने होते हैं, वहां पर वीनस का इम्पैक्ट एक अलग लेवल पर निकल कर आता है। अब यहाँ केतु व्यक्ति विशेष के साथ में भ्रम देने वाली अवस्थाओं में होते हैं और शुक्र जब भी नीचस्थ हो तो ऐसे क्षेत्र विशेष में भ्रम निकल कर आते हैं। ये भ्रम व्यक्ति विशेष को कई बार अव्यवस्थित करते हैं। अब एक मुख्य बात आप देखिए जिस वजह से इस कार्यक्रम को यहाँ हम चर्चाओं के साथ ले रहे हैं। सूर्य, बुध और शुक्र की युति संगत व्यवस्थाएं बनी हुई थी। बुध वक्री चलते हुए कर्क राशि में, तो वहीं शुक्र सिंह राशि से कन्या राशि स्थान में प्रवेश करेंगे और सूर्यदेव स्वराशि स्थान में रहने वाले होंगे। तो जो बुध और शुक्र का संबंध विरले ही 3-11 का बनता है वो यहां सामने रहने वाला रहेगा। बुध शुक्र साथ में लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं, तो वहीं पर व्यक्ति की मटेरियलिस्टिक लग्जरी और इंटेलेक्चुअल विजडम में भी एक अलग इंपैक्टफुल प्रोसेस देने वाले होते हैं। अब यहाँ यदि चर्चा की शुरुआत हम मेष राशि के साथ में करते हैं तो 6th हाउस के साथ में शुक्र और केतु की युति यहाँ पर बनी हुई है। इसी वजह से ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ में आप बनाकर रखिएगा कि डायबिटीज को रिलेट करते हुए कंसर्न, वहीं फाइनेंशियल बर्डन की अप्रोच बढ़ सकती है। आप यहाँ त्योहारी समय से पहले कोई भी महत्वपूर्ण खरीदारी करना चाहते हैं, खुद को थोड़ा सा रोकिएगा, संभालिएगा इन दिनों में, और वो भी सितंबर के शुरुआती 2 सप्ताह के साथ में तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रहें। शत्रु पक्ष यहाँ हावी होने का प्रयत्न कर सकता है, परंतु एकादश भावस्थ शनिदेव वक्री है, इसी वजह से इतनी चिंता नहीं। दूसरे क्रम में देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि शुक्र पर है, इसी वजह से जो शत्रु पक्ष हावी होने का प्रयास कर रहे हैं हल्के फुल्के सफल भी सिद्ध हो सकते हैं, परंतु आगे जाकर इतनी दिक्कतें दुविधाएं आपके लिए बनी हुई नहीं है। पारिवारिक जनों से रुपए पैसे लेने में, कोई भी आर्थिक मदद लेने में आप यहाँ थोड़ा सा खुद को स्क्वीज करके रखिएगा। वहीं किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं और किसी अन्य रिलेशन के साथ में फैसिनेशन निकल कर आ जाती है, जहां अपनत्व का भाव अतिरेक में था, फैसिनेशन की वजह से जो संबंध यहाँ आपकी जड़ों को सींचने वाला रहा है उससे दूर होने से बचिएगा, ये निवेदन है आपसे। तो वहीं पर रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज और हॉस्पिटैलिटी संबंधी क्षेत्र विशेष में यदि आपका जुड़ाव है, आप एक वेल एस्टेब्लिश्ड अप्रोच में भी हैं, तब भी लगातार कार्य क्षेत्र में अवेयर रहिएगा, अन्यथा हल्के फुल्के तौर पर जो दुविधाएं आती है, नाम खराब करने वाली जो स्थितियां आती है वो हो सकती है, उससे पूर्णतया संभल कर चलें। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में यहाँ शुरुआती अड़चने और उसके बाद फ्लॉलेस अप्रोच बनती चली जाएगी। वृषभ राशि की ओर बढ़ें तो आप देखिएगा कि यहाँ पर जो शुक्र और केतु की युति है वो पंचम भाव में रहने वाली होगी। स्टॉक मार्केट में जितना हो सके खुद को स्लोअर प्रपोर्शन में लेकर चलिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी यहाँ पर ठीक नहीं है। वहीं विद्यार्थी वर्ग भटकाव का शिकार हो सकते हैं। भटकाव भले ही वो ऑपोजिट जेंडर को लेकर हो, किसी प्लेस को लेकर हो, यहाँ आप चल तो एजुकेशन में रहे और सोचते हैं स्टार्टअप की तरफ चले जाएं, अपने बिजनेस की तरफ चले जाएं, जॉब शुरू कर देते हैं। अभी जो फोकस्ड अप्रोच है प्राइम बेस पर, उसके साथ में खुद को आप लेकर चलिएगा। इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी आपके साथ में कंटिन्यूअस लेवल के ऊपर बनी हुई है। हालांकि आप देखें कि प्रथम भाव के अधिपति स्वयं पंचम भावस्थ क्रम में है और वो भी केतु के साथ है, तो निर्णायक मौकों पर जो घबराहट लंबे समय से बनी हुई थी वो यहाँ आकस्मिक तौर पर आपके लिए हट सकती है। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। आप यहाँ हॉस्पिटैलिटी संबंधी क्षेत्र, ह्यूमन रिसोर्सेज संबंधी क्षेत्र या फिर कोई भी लग्जरी संबंधी आइटम के साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसी स्थितियों में चेंज आपके लिए काफी हद तक पॉजिटिव कहा जाएगा, क्योंकि भले ही शुक्र नीचस्थ हो परंतु केतु के साथ में इनका यहाँ समागम स्पष्ट तौर पर बना हुआ है। एक बात और याद रखें कि यहाँ स्नायु तंत्र की निर्बलता
आपको शारीरिक स्वास्थ्य में परेशान कर सकती है। राहु लाभ भाव में पुण्य फलों का उदय कर रहे हैं, दशम में शशि योग बना हुआ है, तो वहीं पर देव गुरु बृहस्पति की प्रथम भाव से दृष्टि पंचम भावस्थ क्रम के साथ में चल रही है, और वो भी शुक्र पर। इसी वजह से ये क्लैरिटी बनाकर रखिएगा कि आपने जहां थोड़ा सा खुद को रोका, जहां खुद को थोड़ा सा आपने ये कहने का प्रयास किया कि हम जल्दबाजी में नहीं है, वहीं आप स्ट्रक्चर्ड और पॉजिटिव अप्रोच में कंटिन्यूअस बेस पर आ सकते हैं। चर्चा मिथुन राशि की। अब यहां आप गौर करें कि मिथुन राशि के महानुभावों के लिए कहीं ना कहीं खर्चों की अधिकता साथ में रह सकती है। आप कोई आशियाना बना रहे हैं, यानी कि अपना घर एक तरह से बना रहे हैं, फ्लैट लिया है, तो वहां अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने की कोशिश कीजिएगा। यहां लोगों के बहकावे में आकर या अपनी सो कॉल्ड फैसिनेशन के साथ में बहुत ज्यादा खर्चे बढ़ाना आपके लिए ठीक नहीं है। जॉब में देखिए इंस्टेंट बेसिस पे ऑफर आ सकते हैं और भ्रमित करने वाली स्थिति आ सकती है। आप घर से दूर हैं, घर के पास में ऑफर आया, कॉम्प्रोमाइज है और आपको लगता है कि अब तो यहां से बहुत कुछ और कर पाएंगे, चलते हैं, परिवर्तन करते हैं, परंतु चतुर्थ के नीचस्थ शुक्र और केतु व्यक्ति को कई बार भ्रमित करने वाले होते हैं। बड़े ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति ये सोच लेता है कि अब तो व्यापार की तरफ जाता है, परंतु ये विशेष तौर पर बिंदु रखें अपने साथ कि केतु चतुर्थ में होते हैं तो घर से बहुत अधिक मोह देते हैं, और कई बार प्रोफेशनल लाइफ में पीक पर चलता हुआ व्यक्ति उस मोह की वजह से दिक्कत में आ जाता है। टंता उसके राहु है, वैसे भी फियर की वजह से आप भाग रहे हैं, तो अभी वो ही पोजीशन ठीक ठाक तौर पर बनी रहे तो अच्छा है। हृदय संबंधी रोगों से यहाँ काफी हद तक आपको निजात मिलने वाली स्थितियां रह सकती हैं, और इसके अलावा ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने खान पान में विशेष तौर पर मीठे का ख्याल रखकर चलिएगा। चतुर्थ के शुक्र हैं जो डायबिटीज को रिलेट करते हुए कंसर्न कई बार बॉर्डर लाइन पर चला करते हैं, वो ऐसे समय विशेष में कई बार बढ़ जाया करते हैं, संभलना जरूरी। यात्रा कर्क राशि की ओर बढ़ाते हैं। यहां पर केतु की और शुक्र की स्थितियां अपने आप में एक अलग सामंजस्य लेकर आती है। भले ही आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस उस लेवल पर नहीं रहे, परंतु जो कॉर्पोरेट कल्चर के साथ में लगातार आप ऑफिस पॉलिटिक्स देख रहे थे, पहले आपके द्वारा किए गए संघर्ष और फिर लोगों की नेगेटिविटी का एक्सपोज होते चले जाना, यह आपकी ताकत रहेगी। कोई स्थान परिवर्तन का संकेत मिल रहा है तो वो भी आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण क्रमबद्ध व्यवस्था कही जाएगी, उसको भी अपनाकर चलने की आप कोशिश करें। हालांकि भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, अन्यत्र पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में वैचारिक विद्रोह निकल कर आ सकता है, संभलें। ये वो समय अंतराल है जहां पर हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए डिसीजंस में आपको बहुत अधिक संभलने की आवश्यकताएं बनी हुई हैं। सिंह राशि, देखिए विशेष तौर पर यह गौर कीजिएगा कि भले ही शुक्र नीचस्थ हो, परंतु आपके लिए लक्षाधिपति योग बन रहा है और केतु की स्थितियां भी बुध की मूल त्रिकोण में है। इसी वजह से फाइनेंशियल गेन की प्रोस्पेक्ट यहां पर है। जहां लोग आशाएं छोड़ चुके हों किसी भी व्यापारिक स्तर पर, आप अपनी आशाओं को ताजगी दीजिएगा और लगातार प्रयास कीजिएगा। राहु अष्टम के हैं, कई बार स्केप्टिकल अप्रोच देते हैं, उससे भी हमको हटकर चलना है। हमें तो अपने निर्णय के साथ में काबिज रहना है। आपने कोई डील फाइनलाइज कर दी है, लोगों ने कह दिया ये क्या किया, परंतु आप जानते हैं जो किया वो सामर्थ्य के साथ में किया, अटमोस्ट क्लैरिटी के साथ में किया। बस उसी को अपने साथ बनाकर रखने की जरूरत है, और वहीं से अपने सारे के सारे बर्डन आप अपने लिए रिड्यूस करने वाले हो सकते हैं। सेकंड हाउस के अप्रोच के साथ में एक और महत्वपूर्ण बात है कि वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। शब्द की स्थितियों को आप तुला में तोलकर बोलने का प्रयत्न करें, अन्यथा अर्थ के जो कई बार दूसरे ही अर्थ निकल कर आ जाते हैं, जो अर्थ होना चाहिए उससे बिल्कुल अलग, और लोग आपके बारे में गलतफहमी पाल लेते हैं। ऐसी स्थितियों से आपसे निवेदन है कि खुद को संभाल कर रखें। जॉब चेंज हो या फिर बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में कोई भी मेजर लेवल का डिसीजन, यहाँ सलाह करना हितैषी लोगों से, ठहर कर मंथन करना और उसके बाद अगले स्टेप की तरफ जाना, ये एक रिक्वायर्ड अप्रोच आपके लिए रहने वाली रहेगी। तो वही कन्या राशि, मुख्यतया यहां प्रथम भावस्थ स्तर के साथ में चलते हुए शुक्र और केतु हैं, सप्तम में राहु है और देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि यहां स्पष्ट रूपेण प्रथम भाव पर बनी हुई है। इंटरव्यूज के साथ में जो आपको एक संशय बना हुआ था, क्या होगा, कैसे होगा, इतने राउंड ऑफ इंटरव्यू क्लियर कर चुके हैं, अब जिसके साथ में है वो व्यक्ति काफी अनुभव वाला है। टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप अपने अनुभव पर भरोसा करें, कुछ किताबों को पुनः
उलट पलट कर देखना है तो उसकी भी आवश्यकताएं रहेंगी। इसका अर्थ सीधा सीधा यही है कि एक बार पुनः खुद को शिक्षा के साथ में जोड़ने की जरूरत है। और वहीं अपने भीतर की भावनाओं को नियंत्रित रखिएगा। हर जगह अपनी इमोशनल अप्रोच को शो करके चलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। व्यक्ति बने हुए कार्यों को उसी स्थिति से बिगाड़ देता है और आपकी जो छवि बनी हुई है उसके साथ लोग इस तरह की नकारात्मकता के प्रभावी क्रम को देखते चले जाते हैं। संभलने की पूरी आवश्यकताएं हैं यहाँ पर। और वहीं प्रथम भाव में केतु कुछ अवस्थाओं में आपको जल्दबाजी देने वाले हो सकते हैं और वो भी शुक्र है। इसी वजह से जहां पर भी आपको लगा कि ये काम तो हाथ से छूट सकता है और आपने निवेश कर दिया, उस तरफ चलते चले गए। ऐसी प्रवृत्तियों से स्वयं को जितना आप सावधान रखते हैं, जितना शांत चित्त भाव के साथ में रखते हैं, उतना बेटर नोट आप अपने साथ में स्टेबलाइज करते चले जाते हैं। ये नम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। वहीं बढ़ते हैं हम तुला राशि की ओर। देखिए, सिंह की तरह यहाँ पर भी लक्षाधिपति योग बन रहा है। यहाँ आर्थिक पक्ष में भले ही शुक्र नीचस्थ स्थितियों में हो, केतु के साथ में हो, केतु मोक्ष कारक अवस्थाओं का निर्माण करते हैं। 6th हाउस के राहु रोग और शत्रु बनता बना रहे हैं। इसी वजह से क्लैरिटी है कि आपके लिए फाइनेंशियल गेन है, परंतु खर्चों की भी अधिकता है। जो रुपए पैसे अटके हुए थे, पुनः किए गए प्रयास आपके लिए चंक्स के साथ में, छोटे छोटे टुकड़ों के साथ में उस रुपए पैसे को पुनः प्राप्ति के संकेत देने वाले हो सकते हैं। हालांकि यहाँ आपको दांतों से संबंधित तकलीफ से विशेष तौर पर सावधानी बरतनी चाहिए। डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट लेना है, देरी नहीं करें। पहले खुद के साथ में जो अपॉइंटमेंट आ रहे हैं वो ले लें और उसके बाद में उनके पास जाए। नहीं, प्रायोरिटी यहाँ पर हेल्थ रहे, और वो भी दांतों से संबंधित तकलीफ। इस समय में आप रेगुलर रूटीन वॉक का बनाकर चलिएगा। हालांकि शुक्र भले ही अपने उच्च राशि स्थान को 6th हाउस को देख रहे हो, परंतु यहाँ वॉक के साथ में आप कुछ हद तक अपने शुगर लेवल आदि को कंट्रोल करने की अप्रोच में रह सकते हैं। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में कुछ कॉम्प्रोमाइज यहां करने पड़ सकते हैं। उन कॉम्प्रोमाइजेस को एक्सेप्ट करके अपनी जर्नी को इवॉल्व करना आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये याद रखें, स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए वर्किंग प्रपोर्शन कहीं ना कहीं दुविधाओं के भाव निक्षेपित कर सकते हैं। वहां से भी अत्यधिक तौर पर संभल कर चलना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। यात्रा वृश्चिक राशि की ओर बढ़ाते हैं। एकादश भावस्थ क्रम के साथ में शुक्र और केतु की स्थितियां आपके लिए स्पष्टतम क्रम में जुड़ी हुई है। इसी वजह से यहां पर केतु पुण्य फलों का उदय करते हैं, परंतु शुक्र कई बार लाभ के साथ में व्यक्ति को हानि देने की अवस्थाओं में आ जाते हैं। किसी स्टॉक के साथ में आपको बेनिफिट हो रहा है, आपकी गट फील कहती है कि ये तो और बढ़ सकता है, परंतु दूसरे हिस्से के साथ में लालच जन्म लेता है और कहता है कि यहाँ प्रॉफिट बुक कर लो। उसी तरह से रियल एस्टेट में कोई भी ऑफर सामने आता है और आपको लगने लगता है कि यहाँ तयशुदा क्रम के साथ में तेजी से निर्णय ले लेते हैं। ऐसी गफलतों से स्वयं को जितना आप संभाल कर चलने वाले होंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी के बेसिस को आप अपने साथ इंडिकेटिव नोट पर लेकर चलते चले जाएंगे। ये निवेदन आपसे हम प्रमुख तौर पर करना चाहते हैं और ये क्लैरिटी बनाकर रखिएगा। बारंबार निवेदन है कि रिलेशन में छोटी छोटी बातों को लेकर आ रही स्थितियां आपको पूरी तरीके से नेगेटिव नहीं करे। एक व्यक्ति के साथ वर्षों से संबंध चला है, आगे का जीवन देख रहे हैं, छोटी सी गलतफहमी बन गई और लगने लगा कि नहीं अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे रिलेशंस को एब्रप्ट बेसिस पर देखना, अगले के साथ में कहा सुनी की तरफ जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये निवेदन है आपसे। हम बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। सर्वप्रथम तो स्पष्ट रूपेण आपके लिए यहाँ भागदौड़ बढ़ रही है। कामकाज की भागदौड़ को स्वीकार करके चलिएगा। पराक्रम भावस्थ शनिदेव हैं, देवगुरु बृहस्पति पुनः दशम भावस्थ आधार को देख रहे हैं। ये फंक्शनल क्लैरिटी बनाकर रखने की कोशिश करें कि यहाँ मिसमैनेज करने वाली अप्रोच आपके सामने आ सकती है। मटेरियलिस्टिक लग्जरी के प्रति चाव बढ़ सकता है। जहां 5 रुपए खर्च करने हैं वहां 15 रुपए की स्थितियों को खर्च करने से बचिएगा। हम भार मुक्त होकर कितना चल सकते हैं, ये क्षमता का आधार अपने साथ निरंतर तौर पर बनाकर रखने का प्रयत्न करें। वहीं पर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में किसी भी तरीके की जल्दबाजी को अपने साथ में देखने से बचिएगा। ये वो समय है जो इंटीरियर डिजाइनिंग संबंधी कार्यों के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए अत्यंत सकारात्मक पक्ष की अवस्थाओं को लेकर आने वाला क्रम बना सकता है। जॉब हो या फिर बिजनेस, इंस्टेंट डिसीजन के प्रोसेस यहाँ 24 अगस्त से लेकर आपके लिए 1 सितंबर तक बने रह सकते हैं। इस प्रक्रियाबद्ध चरण को भी अपने साथ अपना कर चलें। तो वहीं मकर राशि,
सर्वप्रथम तो यहां इंट्यूशंस के बेसिस पर बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिएगा। आपको यहां अनुभव के साथ में ही चलना चाहिए। वहीं जो आप अपने लिए किसी नए कामकाज की शुरुआत कर रहे हैं, इस समय में रुक जाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों के पेस की वजह से आप गलत निर्णय की तरफ जा सकते हैं। उससे संभलने की पूरी पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। वो दूरी अपने साथ बहुत गहराई से आत्मसात करके चलने का प्रयत्न करते चले जाना आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण अवस्था एवं व्यवस्था कही जाएगी। एक और जो बात यहाँ सामने निकल कर आती है वो ये है कि आपके लिए यहाँ महत्वपूर्ण समय विशेष के साथ में उन लोगों से धोखा मिल सकता है, फिर पीठ मिल सकती है जो लोग आज तक आपके हितैषी क्रम के साथ में चलते रहे हैं। संभलें। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि। सर्वप्रथम तो यहां पर नए कार्यों की शुरुआत से बचने के साथ साथ आर्थिक भार जितने कम हो सकें वो व्यवस्था रखनी है। मैनेजमेंट की अप्रोच को अपनाइएगा। किसी बिजनेस में है तो शफलिंग पर बहुत ज्यादा जोर देकर चलने का प्रयास करें। यहां प्रत्येक शुक्रवार इन दिनों में मां दुर्गा की आराधना एवं उपासना करते चले जाना अच्छा है। हालांकि शुक्र पुनश्चय अपने उच्चस्थ राशि स्थान को देखने वाले रहेंगे तो एक अत्यंत तीव्रगामिता इस बात के साथ भी आपको मिलती चली जाती है कि आपके फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट के साथ में जो अभी तक गेन नहीं आ पाए थे उसमें प्रॉपर इंडिकेटिव पर्पस यहाँ सामने आते चले जा रहे हैं। इसमें कोई भी और दुराय नहीं है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हुए चलें। मीन राशि के महानुभावों के लिए यहाँ पर गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों में बहुत बड़े डिटैचमेंट के बेस आ सकते हैं, उससे संभलें। देखिए, रिलेशन का जो कॉर्डियल बेस आपने एस्टेब्लिश किया है, बड़ी मेहनत से रिपेयरिंग का प्रोसेस अपनाया है, तो जब भी किसी वस्तु को भी रिपेयर किया जाता है तो कुछ समय के लिए उसको रखा जाता है, उसके बाद में उसे वापस यूसेज की तरफ लेकर जाया जाता है। संबंधों की प्रक्रिया बहुत अलग है। निवेदन है आपसे, संबंध में भी जब कई बार विचारों से रिपेयरिंग होती है तो हम अगले को समझने का प्रयत्न करें, उसको गैप दें और गैप देने के बाद में जीवन यात्रा को एक पटरी पर लेकर आने का प्रयास करें। वो अत्यधिक बेहतर सिरा कहा जाएगा। बिजनेस में इंस्टेंट बेसिस पर होते हुए इन्वेस्टमेंट आपको गफलतों के सिरे दे सकते हैं। उससे पूर्णतया संभलना आपके लिए आवश्यक से भी आवश्यक गतिविधि है, जिसको पूरी तरीके से अपनाकर चलने की आप कोशिश करते चले जाइएगा। मन में छोटी छोटी बातों को लेकर किसी भी तरीके का दुराव रखना यहाँ पर ठीक नहीं है। तो ये था शुक्र का होने वाला राशि परिवर्तन, जो कि उनके नीचस्थ राशि स्थान यानी कन्या राशि स्थान के साथ में चलायमान रहेगा। हम जल्द ही मंगल के परिवर्तन की स्थितियों के साथ में भी उपस्थित रहेंगे। मेडिकल फील्ड के साथ में जो भी डिसिप्लिन संबंधी फील्ड होते हैं, उस प्रपोर्शन के साथ में मंगल की स्थितियां अद्भुत रहती है और वो शत्रु राशि स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए वो भी चर्चा महत्वपूर्ण। 1 से 2 दिनों में उस चर्चा के साथ भी हाजिर होने का प्रयत्न। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।